नमो नमो मंगलमय मंगलकर वीतराग विज्ञान नमो दायाते करे ग्रंथ कथन को काल याते समान मोक्षमार्ग प्रकाशक भी ग्रंथ है और उपादान निमित्त की चिट्ठी ये स्वाध्याय में चल रही है। कल हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे तब इसमें एक प्रश्न आया था और यहाँ ये तो अपने को याद ही है कि उपादान निमित्त की चिट्ठी में निमित्त तो ज्ञान ठीक है औपचारिक उपादान उस बात को ध्यान में रखते हुए अब यहाँ जो पंडित जी साहब ने चर्चा की थी उसमें एक प्रश्न आया था। देखो 358 पेज पर है नीचे। तुमने विशुद्धता से निर्जरा कही और हम कहते हैं विशुद्धता से निर्जरा नहीं है, शुभ बनता है। तो उसका उत्तर चल रहा है यहाँ पे और उन्होंने ये कहा था कि उसमें विशुद्धता में भी शुद्धता है। ठीक है, ग्रंथि भेद से पहले वो गर्भित शुद्धता है और ग्रंथि भेद होने के बाद वो मोक्ष मार्ग को चलती है, ऐसा ये कहा। तो मोक्ष मार्ग को जो विशुद्धता चली है नियम से उसमें शुद्धता है और शुद्धता है तो वो निर्जरा का कारण है, ऐसा उत्तर दिया। और उसी के संबंध में यहाँ पर ये 359 पेज पर ये दो सूत्र जो हैं उद्धृत किए हैं पंडित साहब। और सुन ऐसा कहा ना, इसका मतलब ये हुआ कि अभी प्रश्न का उत्तर पूरा नहीं हुआ है तो और कुछ कहना चाहते हैं। ये आ गया ना ख्याल में? ये देखो 359 पेज पर पहला पैरा है, उसमें अंतिम 2 लाइन है ये बात कही जो मैंने अभी बोली थी। वह गर्भित शुद्धता ग्रंथि भेद होने पर मोक्ष मार्ग को चली, अपने स्वभाव से वर्तमान रूप हुई, तब पूर्ण यथाख्यात प्रकट कहा गया। हाँ, विशुद्धता की जो ऊर्ध्वता वही उसकी शुद्धता। ठीक है, विशुद्धता में जो गर्भित शुद्धता है तो वही तो आगे बढ़ाएगी उसे, नहीं तो मोक्ष मार्ग को चले कैसे? ठीक है, तो जिसको आगे ग्रंथि भेद होने वाला है उसके लिए वो विशुद्धता में गर्भित शुद्धता है
और वो गर्वित शुद्धता ग्रंथि भेद होने पर जीव को आगे ले जाती। ठीक है। और यदि जीव ग्रंथि भेद नहीं करता, उसकी योग्यता नहीं है, तो संसार को जाए, वो मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं कर सकता। अब उसका और आगे कहते हैं, और सुन, जहां मोक्ष मार्ग साधा वहां कहा, माने जो मोक्ष मार्ग की साधना होती है ना, जो माने चौथा गुण स्थान हो गया, तो उसके बाद यहाँ कहा जाता है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। हाँ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, ये मोक्ष मार्ग है। और ऐसा भी कहा कि ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष है। ठीक है। अब यहाँ देखो, चारित्र की बात भी आई है और ज्ञान की बात भी है। यहाँ पंडित जी साहब को मुख्य रूप से क्या सिद्ध करना है, ये तो जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, ये तो हम समझा ही रहे हैं कि गर्वित शुद्धता है, ज्ञान का क्या स्वरूप है, चारित्र का क्या स्वरूप है, और ज्ञान को निमित्त कहा और चारित्र को उपादान कहा। तो यहाँ कहना ये है, देखो निमित्त है ना, वो निमित्त उपादान में कुछ नहीं करता है। सारे गुण सब असहाय रूप, ऐसा पहले कह दिया ना, उसी की सिद्धि कर रहे हैं। कि निमित्त ने कुछ किया ही नहीं, कुछ करने वाला नहीं, ऐसा कहते हैं। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, माने ज्ञान और क्रिया ये दोनों मोक्ष के कारण है, ऐसा सूत्र है ना। तो ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष ऐसा कहने पर भी कोई ज्ञान क्रिया में माने चारित्र में कोई सहयोग नहीं करता है, बल्कि ज्ञान अपने मार्ग पे है और चारित्र अपने मार्ग पे है। ठीक है। उसका विचार चतुर्थ गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान पर्यंत मोक्ष मार्ग कहा। क्या कहा? ठीक है। 14वां गुण स्थान अंतिम गुण स्थान है। कोई ये कहे कि भैया केवल ज्ञान तो 13वें गुण स्थान में ही हो जाता है, तो मोक्ष मार्ग को 14वें गुण स्थान तक क्यों कहा? तो निश्चय से मोक्ष जो है वो सिद्ध अवस्था है। ठीक है। और अरहंत अवस्था संसारी अवस्था ही है। वहाँ केवल ज्ञान हो गया है, चतुष्टय रूप विराजमान है, इसलिए उसको भाव मोक्ष कहा है। कौन को? अनंत अवस्था। हाँ, हाँ, वहां द्रव्य मोक्ष है। ठीक है। द्रव्य मोक्ष माने तो द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म का तो पहले अभाव हो गया, और द्रव्य कर्म और नो कर्म का भी वहां अभाव, इसलिए वहां द्रव्य मोक्ष है। और वो ही मोक्ष है, तो पूरी तरह मुक्त हो गया ना। द्रव्य वस्तु है, चैतन्य वस्तु, वो पूरी तरह मुक्त हो गई। लेकिन अभी 13वें गुण स्थान में पूरी तरह मुक्त नहीं है, 14वें गुण स्थान में भी अभी अयोग्य भी है ना, तो पूर्णतः मुक्त नहीं है, इसलिए उसको मोक्ष मार्ग कहा 13वें 14वें गुण स्थान। उसका विवरण सम्यक रूप ज्ञान धारा और विशुद्ध रूप चारित्र धारा। सम्यक रूप ज्ञान धारा, तो ज्ञान की दो गतियां गई थी ना, ज्ञान रूप और अज्ञान रूप। ठीक है। तो अज्ञान रूप तो यहाँ नहीं है, ज्ञान रूप है, नंबर एक बात। दूसरा, ज्ञान भी वहां दो प्रकार का, एक तो मिथ्या दर्शन के काल में जो चिंतन विचार करे,
उसको ज्ञान कहा, और जो ऐसा विचार न करे उसको अज्ञान कहा या गहनता कही। ज्ञान गुण है ना, जीव का ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण का परिणाम, उसकी दो गतियां, या तो अज्ञान रूप या ज्ञान रूप। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, मतलब उसको कुछ विचार ही, चिंतन ही नहीं है, कुछ भी कोई विचार आता ही नहीं, तो वो गैर रूप, अज्ञान रूप उसको माना। अब यहाँ ज्ञान, जो चैतन्य वस्तु है उसका जो ज्ञान का परिणाम है वो सम्यक ज्ञान रूप है, इसलिए क्या सम्यक रूप ज्ञान था मोक्ष मार्ग में। वहां मोक्ष मार्ग नहीं था, यहाँ चौथे गुण स्थान से ज्ञान की सम्यक रूप धारा। ठीक है, और विशुद्ध रूप चारित्र धारा, तो चारित्र की धारा है वो कैसी है, वो विशुद्ध रूप है। दोनों धाराएं मोक्ष मार्ग को चली। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, वो दोनों अपने अपने कार्य करेंगे ना। नहीं, यहाँ यहाँ बता दिया ना, ये विशुद्ध रूप चारित्र धारा, इसी को स्थिरता कहा, पहले कहा था ना, विशुद्ध रूप दिया ना। दोनों धाराएं मोक्ष मार्ग को चली। 359 पेज पर तीसरा पैरा, वहां ज्ञान से ज्ञान की शुद्धता और क्रिया से क्रिया की शुद्धता, इसका मतलब ज्ञान से क्रिया की शुद्धता नहीं, और क्रिया की शुद्धता से ज्ञान की शुद्धता नहीं। क्रिया का माने चारित्र, ये कल भी बताया था मैंने शायद, क्रिया का मतलब चारित्र। ठीक है, देखो, क्रिया क्या होती है, वस्तु अंदर है ना, चेतन वस्तु, उसकी क्रिया क्या हुई, क्रिया माने राग का अभाव होना चारित्र की अपेक्षा से। आया क्या नहीं आया, तो इसलिए उपचार से कहा जाए जीव राग का त्याग करता है। क्या क्रिया करता है, राग के त्याग रूप क्रिया करता है। ठीक है, वास्तव में तो अपने स्वभाव को ग्रहण करता है, तो राग का त्याग होता है, लेकिन वो क्रिया तो है ना वस्तु के भीतर। राग के त्याग की क्रिया है कि नहीं, राग छूटता है कि नहीं छूटता है, यही तो क्रिया है ना। जो देह की क्रिया है वो तो उसकी क्रिया कह सकते हो क्या, ये क्रिया क्या। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अब क्रिया की अपन बात करते हैं, जैसे मोक्ष मार्गी हुआ, पंचम गुणस्थान वर्ती हुआ, तो आंशिक रूप से पाप भाव छूटा कि नहीं छूटा है, तो वो छूटने की क्रिया हुई क्या नहीं हुई। ज्ञान क्या कर रहा है, वो तो होती हुई क्रिया को जान रहा है। क्या कर रहा है ज्ञान, जो पाप छूटा है उस क्रिया को जान रहा है, वो तो क्रिया को जानने की, उसका तो स्वभाव जानना है ना, वो क्रिया में क्या करे, वो तो चारित्र का कार्य है, चारित्र गुण का कार्य है, चारित्र गुण का परिणमन है, तो वो इस प्रकार से परिणमन करे, इसलिए ज्ञान उसमें कुछ नहीं करता। इसको यहाँ निमित्त और उपादान की चिट्ठी से सिद्ध किया है पंडित जी साहब से। तो क्रिया से क्रिया की शुद्धता, ठीक है, एक क्रिया बताई, अब दूसरी क्रिया बताता हूँ। ये उपयोग अपने स्वरूप का अवलंबन करता है ना, उसमें स्थिर होता है ना, तो ये इसकी क्रिया हुई क्या नहीं हुई,
अपने में शुद्धता प्रकट करता है, अपनी शुद्धता की वृद्धि करता है, तो ये क्रिया उसकी हुई क्या नहीं हुई? है? तो जितनी जितनी अपनी क्रिया पे मैंने इसकी वो शुद्धता बढ़ेगी, उतनी उतनी वो राग का अभाव होगा ना, अशुद्धता का अभाव होगा ना, तो अशुद्धता के अभाव को भी क्रिया कह दिया उपचार से, और अपने में शुद्धता प्रकट करने की क्रिया को भी क्रिया कह। ये परमार्थ क्रिया है, वो व्यवहार क्रिया है। स्वभाव की पकड़ करना, स्वभाव को ग्रहण करना, स्वभाव में लीन होना, अपनी शुद्धता की वृद्धि करना, ये क्रिया हुई ना। तो एक क्रिया निश्चय से इसकी क्रिया है, इस क्रिया से मोक्ष को प्राप्त करेगा, तब वहां राग का अभाव होता है, मलिनता का अभाव होता है, तो वो क्रिया भी इसकी कही जाती है व्यवहार से। बाहर की क्रिया तो इसकी कोई क्रिया है ही नहीं। समझ में आया? देखो, जो महाव्रतादि के, अमृतादि के, महाव्रतादि के जो परिणाम होते हैं, वे परिणाम अशुद्ध निश्चय ऐसे आत्मा के कहे नहीं है। मैंने आत्मा इनको करता है, इनको करता है, महाव्रतादि करता है, उनका पालन करता है, तो ये पालन करने के जो परिणाम है, वे परिणाम अशुद्ध निश्चय नहीं से कहे गए, क्योंकि वे परिणाम सब अशुद्ध है, और निश्चय से इसकी अवस्था में है, इसी की सत्ता में है ना, इसकी सत्ता में होने से निश्चय, ठीक है, और वे अशुद्ध हैं, इसलिए अशुद्ध, इसलिए अशुद्ध निश्चय ऐसे कहा जाता उनको कि जी महाव्रतादि का पालन कर। देह की क्रिया तो कहीं है ही नहीं, वो तो देह की क्रिया वो जड़ की क्रिया है, वो साथ में चलने वाली बाहर है, वो इसमें है ही नहीं वो क्रिया, इसको स्पर्श नहीं करती है, ऐसा समझना। तो यहाँ कहा तो ज्ञान से ज्ञान की शुद्धता और क्रिया से क्रिया की शुद्धता, ज्ञान से क्रिया की शुद्धता नहीं, और क्रिया की शुद्धता से ज्ञान की शुद्धता नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, यथा योग्य, सब अपना अपना। यदि विशुद्धता में शुद्धता है, तो यथाख्यात रूप होती है। क्या कहा? उस विशुद्धता में शुद्धता है, तो ही तो यथाख्यात रूप होगी ना। और अगर उस विशुद्धता में शुद्धता नहीं है, तो यथाख्यात रूप होगी कैसे? यदि विशुद्धता में वह नहीं होती, तो केवली में ज्ञान गुण तो शुद्ध होता और क्रिया शुद्ध रहती। क्या कहा? ज्ञान तो केवल रूप हो जाता, और उस विशुद्धता में शुद्धता नहीं होती है, तो क्रिया अशुद्ध रहती। परंतु ऐसा तो नहीं है, उसमें शुद्धता थी, उससे विशुद्धता हुई है, ये कहते हैं। ख्याल में आया? यहाँ कोई कहे कि ज्ञान की शुद्धता से क्रिया शुद्ध हुई, तो ऐसा नहीं है। क्या कहा? हाँ, ज्ञान क्रिया से क्रिया की शुद्धता हुई है, ऐसा नहीं है। कोई गुण किसी गुण के सहारे नहीं है, सब असहाय रूप है, कोई किसी को कुछ करता ही नहीं है, ऐसा कहते हैं। अब और भी सुन,
अभी उत्तर पूरा नहीं हुआ है। यदि क्रिया पद्धति सर्वथा अशुद्ध होती तो अशुद्धता की इतनी शक्ति नहीं है कि मोक्ष मार्ग को चले। इसलिए विशुद्धता में यथाख्यात का अंश है, इसलिए वह अंश क्रम क्रम से पूर्ण हुआ। यथाख्यात का अंश है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे पूर्ण चंद्र में रोज के चंद्रमा का अंश है कि नहीं है? है। इसी प्रकार से क्रिया में जो मोक्ष मार्ग में जो क्रिया है, विशुद्धता है, उस विशुद्धता को, उस विशुद्धता में यथाख्यात का अंश है, माने शुद्धता है। यथाख्यात तो पूरी तरह शुद्ध है ना, यथाख्यात चारित्र परिपूर्ण शुद्ध है ना, ठीक है। तो उसमें विशुद्धता पहले थी, तो वो विशुद्धता में उसका अंश है ना, तो वो अंश है तो वो यथाख्यात रूप हुआ। अगर वो अंश नहीं होता तो यथाख्यात रूप कैसे होता, ये कहना। इसलिए वह अंश क्रम क्रम से पूर्ण। हे भाई, प्रश्न वाले, तूने विशुद्धता में शुद्धता मानी या नहीं? बोलो भैया। अभी तक नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो शुभ परिणाम माने थे, विशुद्धता मानी थी, लेकिन एक किस जीव की बात है, देखो, वो मिथ्या दृष्टि की बात है, लेकिन ऐसा मिथ्या दृष्टि जो आगे चल करके मोक्ष मार्गी होने वाला है, उसकी बात है, जिसको बड़ी साहब ने संगत सर्व मिथ्या दृष्टि दिया है ना, वो है। तो संगत सर्व मिथ्या दृष्टि में उसका क्या, किस तरह क्या करता है, ये पूरा वर्णन उसमें आया है कि नहीं है? और उसी प्रकरण में पांच लब्धियों का जो वर्णन है ना, वो उसी प्रकरण में है। तो जो यहाँ तो ये कह रहे हैं कि जो आगे प्राप्त करने वाला है, उसकी वर्तमान में जो विशुद्धता हुई है, उस विशुद्धता में शुद्धता गर्भित है, ऐसा कहा, ऐसा समझना, ठीक है। और ये भी किसके लिए है, ये थोड़ी गंभीर बात है। जो इसके प्रति गंभीर है, काय के प्रति, मोक्ष मार्ग के प्रति, तत्व के प्रति गंभीर, उसके लिए बात है, ठीक है। देखो, हमें विशुद्धता का भी पता नहीं है वास्तव में, अपने को पता है इसलिए नहीं चलता है, देखो कि हमारी दृष्टि बाहर में है, तो हम बाहर की क्रिया से जीव के परिणाम को मापते हैं, जीव की सत्ता से उसके परिणाम से ही परिणाम को नहीं मापते, क्रिया से मापते हैं। आया क्या नहीं आया? हम क्या समझते हैं, देखो भैया, हमने ये शुद्ध भोजन कर लिया, हमने ये पूजा कर ली, हमने ये माला फेर ली, हमने ये नियम का पालन कर लिया, ठीक है। तो इससे हमारे धर्म हो रहा है, इससे हमारे शुभ भाव हो रहे हैं, इससे हमें पुण्य का बंध हो, ऐसा मान लिया। समझ में आया कि नहीं? लेकिन ये तो क्रिया है भाई, ये तो परद्रव्य की क्रिया है, इसमें पुण्य कहाँ हुआ, पुण्य और पाप की बात कहाँ है इसमें? जैसे यहाँ ज्ञान से, ज्ञान का कार्य है,
और चारित्र से चारित्र का कार्य है। तो भैया ये जब एक द्रव्य के भीतर दो गुण वे स्वतंत्र और असहाय हैं, अपने अपने में है, अपने अपने कारण से हैं, वैसे यहाँ ये तो दो द्रव्य हैं साक्षात, प्रत्यक्ष दो भिन्न भिन्न द्रव्य हैं। तो एक द्रव्य की क्रिया से दूसरे द्रव्य की क्रिया का क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। हमें ऊपर ऊपर से कोई व्यक्ति बहुत सरल और ऐसा दिखाई देता है, लेकिन अंतरंग का परिणाम क्या चल रहा है उसका क्या पता है? चल रहा है। उस बाहर की क्रिया से कोई संबंध नहीं है, अंदर में चैतन्य वस्तु है भाई। जितने ये कल आपने एक बात कही थी ना, तब मैंने कहा भैया ये तो अपने अपने औदैहिक भाव है। हाँ, हाँ, ये कोई 86 साल का आदमी जो है वो अभी मतलब वो 11-12 रोटी खा गए है। ऐसा हो है कि सुबह 7-8 रोटी खा ले और संध्या को 4-5 रोटी खा ऐसे ऐसे होते हैं। और कोई जो है 70 साल का 72 साल का उस बिल्कुल स्वस्थ हो और वो 2 ही रोटी खाता हूँ, 3 ही रोटी खाता हूँ। तो ये सब अपने अपने औदैहिक भाव है। उसकी वैसी योग्यता वैसी उसकी योग्यता है, उसका उदय वैसा उसका उदय वैसा है। ऐसे ही अंतरंग में जो परिणाम चल रहे हैं वो कर्म के उदय से औदैहिक भाव रूप है वे। तो देह की क्रिया से उसका माप नहीं है। आया करने। हाँ जी, वो विकल्प इसका है, वो विकल्प इसका है। लेकिन उसमें वो जो उसने ये कार्य कर रहा है, ये क्रिया हो रही है, तो उसका प्रयोजन क्या है उसमें? पुण्य मिले या लोग मुझे जाने है कि मैं ऐसा महात्मा हूँ, मैं मुझे प्रदर्शन करे, मेरा प्रभाव रहे इससे। वो ख्याति लाभ पूजा आदि चाह वो उसमें आता है कि नहीं आता? ए वाह, वो प्रयोजन का परिणाम यहाँ जो बैठा हुआ है तो वो कैसा है? उसे अपने परिणामों की खबर ही नहीं है। हाँ जी, द्रव्य है सत्स्वरूप भाई, उसका प्रबंध चल रहा है, इसमें उसकी इस क्रिया का कोई लेना देना नहीं है। मैं कितनी बार कहता हूँ, अंदर में वस्तु है बिल्कुल पूरी तरह स्वतंत्र है, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है और इसकी क्रिया का उससे कोई लेना देना नहीं, ये स्वतंत्र अपनी योग्यता से है भाई, जो भी क्रिया चल रही है। बोलो भैया, कोई प्रश्न तो पूछ लेना। मैं- हाँ, 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 क्रिया हुई ना, वो उसकी योग्यता से हो रही है कि मेरे करने से हो रही है, इस द्रव्य के करने से हो रही है। हाँ, हाँ, उस पर अपना अधिकार मानता है ना, इसका नाम तो कर्तापना है। वो आया है यहाँ तक, वो अपनी योग्यता से आया, इसमें जीव का कुछ भी नहीं है। जीव के प्रदेशों का प्रस्पंदन न्यारा है और इसके प्रदेशों का प्रस्पंदन न्यारा है, इसमें कुछ है नहीं।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, भाषा इस प्रकार की हुई, वो सब कुछ होगा। ठीक है, हम मंदिर नहीं आ पाए या हम मंदिर आ रहे हैं, इसकी कोई बात नहीं है। लेकिन वास्तव में समझने की बात तो ये है कि दोनों न्यारे न्यारे। मैं इनका कार्य नहीं करता, इसका कार्य नहीं करता, ये मेरा कार्य नहीं करता। दोनों न्यारे न्यारे हैं। मेरी सत्ता न्यारी है और इसकी सत्ता से मुझे कोई लेना देना नहीं, तो है सु है, इसमें क्या है? ऐसा है। तो इस प्रकार जीव द्रव्य है, उसका परिणाम है अपना स्वयं का, वो हो रहा है, तो उसकी इसको खबर ही नहीं है। क्योंकि जब तक कोई ग्रंथि भेद नहीं हो, अपनी सत्ता को नहीं पहचाना, तब तक अपने परिणाम को कैसे पहचाने? इसलिए वो परदव्य की क्रिया से ही अपनी क्रिया मानता है। बोलो भैया जी। हाँ, और सुबह के व्याख्यान में आज एक बहुत बढ़िया बात आई। है? ये जो इस द्रव्य की ये जो वस्तु अंदर है ना, तो ये वस्तु उत्पाद व द्रव्यात्मक है कि नहीं है? और देखो प्रवचन साजी चल रहा है, तो उसमें आगे जो दृष्टांत बनाया है वो इसी को बनाया है उन्होंने, उत्पाद व द्रव्यता में, और किसी को नहीं बनाया। वो कहेंगे जो हमने दृष्टांत बनाया, आगे बहुत आगे चल जाकर के कहेंगे। 116, 17, 18, 19, 20 गाथाएं आएंगी तब। अभी तो ये 100 नंबर की गाथा चल रही है आज, तो प्रारंभ हो नहीं पाई है, मतलब समझो, पढ़ी ही नहीं है आज, केवल उसकी भूमिका बताई। तो ये उत्पाद में द्रव्यात्मक वस्तु है ना। अब इसके जो पर्याय है, तो पर्याय कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, एक द्रव्य पर्याय और एक गुण पर्याय, ऐसा आया था ना। तो द्रव्य पर्याय भी फिर दो प्रकार की, असमान जाति द्रव्य पर्याय और समान जाति द्रव्य पर्याय। ठीक है, तो ये इस जीव द्रव्य की कौन सी पर्याय है? ये असमान जाति द्रव्य पर्याय है। ठीक है ना। अब उत्पाद व्यय क्या है कि एक पर्याय का व्यय होकर के दूसरी पर्याय होती है, और उत्पाद व्यय द्रव्य इस द्रव्य का स्वरूप है क्या नहीं? तो इसकी ये जो द्रव्य पर्याय है, इस पर्याय का व्यय होगा और दूसरी द्रव्य पर्याय मिलेगी, इसे असमान जाति द्रव्य पर्याय। तो पर्याय का व्यय हुआ है ना, पर्याय का उत्पाद होगा ना। इसमें मरण कहाँ से आ गया? किसका मरण है? ये तो अज्ञान है ना, कि मैं मर गया, मैं मर गया, मैं मरूंगा। अरे कौन मरेगा भाई? असमान जाति द्रव्य पर्याय तेरे द्रव्य की है, और वो तेरा स्वभाव है, तू जो सत्ता स्वरूप वस्तु है, उत्पाद व्यय द्रव्य स्वभाव है क्या नहीं है? तो इसमें हुआ क्या है? कुछ भी नहीं हुआ है, वो तो उसका स्वभाव है, और स्वभाव है तो होगा ही ना। एक पर्याय का व्यय और दूसरी पर्याय का उत्पाद होगा ही ना, इसमें क्या है? वो तो अनंतों के भी होता है ना, उनकी भी असमान जाति द्रव्य पर्याय है कि नहीं है? उसका अभाव होता है कि नहीं होता है? उसका व्यय होता है, और वो सिद्ध पर्याय को उत्पाद होता है। तो जैसे उनका होता है, वैसे ही मेरा होने वाला है, इसमें है क्या? है? तो कितनी निशंकता, कितनी निडरता ज्ञानी को होती है, तो कुछ होने वाला नहीं है। तो ये सत्ता स्वरूप को, सत्य जो है उत्पाद में द्रव्यात्मक है, इसको पहचानने का ये फल है। आया कि नहीं आया? ये बात आई थी इसमें। नहीं नहीं, असल में क्या है देखो, अपन ने विचार नहीं किया, और विचार करें, और बारंबार विचार करना है, एक बार विचार करने से नहीं होगा कि हाँ ठीक है हमने जान लिया, ये बात तो हमने सुनी है, ये नहीं। अपनी प्रतीति में आना चाहिए, उसमें हमारे आचरण होना चाहिए। देखो,
देखो, आचरण होते हैं ना, आचरण 4 प्रकार का आचरण कहा गया है। श्रद्धा का आचरण, ज्ञान का आचरण, चारित्र का आचरण और तप का आचरण। ठीक है, तो प्रतीति हो और उसका आचरण हो, माने निडरता हो गई, इसका मतलब आचरण हो गया, वो श्रद्धा का आचरण है। इतनी जोरदार बात है। क्या समय सारथी में बताएंगे तू परम परमात्मा ना देंगे तो बस तेरा कुछ नहीं होगा, वहां उधर से बताएंगे। प्रवचन सारथी बता रहे हैं कि तो तेरा कुछ हुई ही नहीं, तू उत्पाद है, तो तेरा स्वभाव ही है भाई, इसमें होगा क्या तेरा, तू तो स्वभाव को लिए हुए विराजमान है। और सिद्ध दशा में भी तेरा वो स्वभाव रहने वाला है, तो संसार दशा में भी कुछ तेरा कुछ बिगड़ता ही नहीं है, तू तो उत्पाद है, द्रव्यात्मक वस्तु। ऐसा अंदर में पहचान है एक बार, ये मेरी सत्ता है और इसकी सत्ता न्यारी है, इसका भी उत्पाद है, द्रव्य स्वरूप है, इसकी भी पर्याय का उत्पाद है होगा, और इसका द्रव्य रहेगा, और द्रव्य है ना। तो ये इसके सहारे का, ये इसके सहारे का, तो कोई किसी के सहारे का नहीं। इसका उत्पाद में द्रव्यता न्यारी और मेरी न्यारी। अब कहाँ का मरण और कहाँ का जीवन, कुछ नहीं। अपने द्रव्य उत्पाद और द्रव्यात्मक सत्ता को पकड़, बस बैठ जा आराम से, कोई चिंता की बात नहीं है। नहीं तो वो तो देखो भाई, उसको परास्त कौन करेगा, एक बात, कोई दूसरा तो आएगा नहीं उसको परास्त करने के लिए, हमें ही करना है। हमें माने इस आत्मा को, इस जीव को अपना पुरुषार्थ करना। देखो, तो यहाँ इतनी बात हो गई। हे भाई प्रश्न वाले, तूने विशुद्धता में शुद्धता मानी या नहीं? यदि तूने वह मानी तो वो कुछ और कहने का काम नहीं है, और यदि तूने नहीं मानी तो तेरा द्रव्य इसी प्रकार परिणत हुआ है, हम क्या करें? क्या कहा बोलो? तेरी योग्यता वैसी ही है, तेरा द्रव्य वैसे ही परिणमा है, हमें करना क्या है? तो तूने प्रश्न किया, हमने जवाब दे दिया। यदि मानी तो शाबाश। यह द्रव्यार्थिक की चौभंगी पूर्ण हुई। अब दूसरी चौभंगी जो पर्यायार्थिक है, निमित्त उपादान शुद्ध शुद्ध रूप विचार। अब पर्यायार्थिक की चौभंगी सुनो। उसका दृष्टांत से बताते हैं, देखो। चौभंगी है, चौभंगी। एक तो वक्ता अज्ञानी और श्रोता भी अज्ञानी। वहां तो निमित्त भी अशुद्ध और उपादान भी अशुद्ध। दूसरा, वक्ता अज्ञानी और श्रोता ज्ञानी, वहां निमित्त अशुद्ध और उपादान शुद्ध। अब देखो, ज्ञान शुद्ध और शुद्ध की चर्चा है ना, वो शुद्ध अशुद्ध की चर्चा जो पीछे हो गई है ना, उसी हिसाब से लेना है। श्रोता ज्ञानी का मतलब क्या है कि वो चिंतन विचार करने वाला हो, और वक्ता जो है वो चिंतन विचार करने वाला नहीं हुआ, वो तो वैसे थोड़ा पढ़ लिया और सुना दिया, लेकिन उसके हृदय में कुछ नहीं है, तो वो अज्ञानी वक्ता। ठीक है, मतलब ऐसा भी अपन ले सकते हैं इसको यहाँ पर। तो यहाँ क्या कहा? पहला वाला, वक्ता अज्ञानी और श्रोता अज्ञानी, तो निमित्त अशुद्ध और उपादान अशुद्ध। और दूसरे में
वक्ता अज्ञानी और श्रोता ज्ञानी। तो निमित्त अशुद्ध और उपादान शुद्ध। और तीसरा वक्ता ज्ञानी और श्रोता अज्ञानी। वक्ता ज्ञानी और श्रोता अज्ञानी। अज्ञानी माने आकर के श्रोता हुए, कुछ विचार ही नहीं करता, उसको बैठता ही नहीं हो, ये तो समाने लगा है। श्रोता अज्ञानी, वहां निमित्त शुद्ध और उपादान अशुद्ध। अब चौथा वक्ता ज्ञानी और श्रोता भी ज्ञानी, वहां तो निमित्त भी शुद्ध और उपादान भी शुद्ध। ठीक है, तो इस प्रकार का निमित्त उपादान है। लेकिन यहां भी वक्ता अपनी चाल को चले और श्रोता अपनी चाल को चले। ठीक है, वक्ता श्रोता में कुछ नहीं कर सकता है और श्रोता वक्ता में कुछ नहीं करता है। जैसे वक्ता अज्ञानी और श्रोता ज्ञानी। अब श्रोता क्या करे? श्रोता समझेगा तो अपने ज्ञान से समझेगा कि उसके समझाने से समझेगा। वक्ता तो अज्ञानी है, अगर वक्ता के समझाने से समझे तो उसका भी वो अज्ञानी हो जाना चाहिए, लेकिन वो अज्ञानी तो होता नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा। और श्रोता ज्ञानी होए और वक्ता अज्ञानी होए, वो वक्ता ज्ञानी होए और श्रोता अज्ञानी होए, तो ज्ञानी के उसको अपना ज्ञान डाल देगा तो वो उसकी योग्यता और ये इसकी योग्यता। निमित्त उपादान का कुछ नहीं करता है और उपादान निमित्त से क्रंच मात्र भी प्रभावित नहीं, ऐसा आशय है। इस प्रकार से यह पर्यायार्थ की चौबंगी सिद्ध की। इति निमित्त उपादान शुद्ध शुद्ध रूप विचार वचन का, ये वचन का यहाँ पूर्ण हुई। ठीक है, और अब अपन कल से दो विकल्प हैं अपने पास। एक विकल्प तो ये है कि सुबह प्रवचन सर जी चल रहा है तो शाम को नाटक समय सार अपन चला। ठीक है,